आज के समय हम इंसान पृथ्वी को एक ग्रह नहीं बल्कि अपने पूर्वजों की जागीर समझने लगे हैं और यही कारण है कि हम पृथ्वी को पूरी तरह बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। घर और शहर बनाने के लिए हम जंगलों को खत्म करते जा रहे हैं। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम माइनिंग करके पृथ्वी की सतह को भी नष्ट कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि आज हमने ऐसे हथियार भी निजात कर लिए हैं जो इस ग्रह को पूरी तरह खत्म करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि कुदरत अपना संतुलन बनाए रखती है। जिस तरह से हम पृथ्वी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, हो सकता है कि भविष्य में हमसे कोई ऐसी गलती हो जाए जो हम इंसानों पर ही उल्टा भारी पड़ जाए और हमेशा के लिए इंसानी सभ्यता का विनाश हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद क्या होगा, कभी सोचा है? हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं दी फैक्ट्स यूट्यूबर और आज की इस वीडियो में हम भविष्य में झांकते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिना इंसानों के पृथ्वी का भविष्य कैसे होगा, कैसी दिखेगी हमारी यह धरती। अगर इंसान अचानक ही धरती से गायब हो जाए तो अगले 1 या 2 दिन तो सब कुछ नॉर्मल ही रहेगा, लेकिन उसके बाद शुरू होगी तबाही। सबसे पहले हमारे घरों में रहने वाले जानवर मरने लगेंगे क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। उनमें से कुछ भोजन की तलाश में भटकने लगेंगे और अपने से छोटे जीवों को मारकर खाना शुरू कर देंगे, तो कुछ अपने से बड़े या जंगली जानवरों का शिकार बन जाएंगे। सभी पावर सोर्सेज काम करना बंद कर देंगे क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स की सप्लाई रुक चुकी होगी और जो सोर्सेज सोलर पैनल से चलते होंगे अगले कुछ दिनों बाद सोलर प्लेट्स पर धूल जम जाने के कारण वो भी काम करना बंद कर देंगे क्योंकि इन सोलर प्लेट्स पर जमी हुई धूल को साफ करने वाला कोई नहीं होगा। पावर सोर्सेज की कमी के कारण न्यूक्लियर पावर प्लांट की मशीनें धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगी। न्यूक्लियर प्लांट को ठंडा रखने के लिए पानी की सप्लाई बंद हो जाने से टेम्परेचर बढ़ता ही चला जाएगा, जिससे बहुत बड़े धमाके होने लगेंगे। इन धमाकों से आसपास के जानवर उसी वक्त मर जाएंगे और जो जानवर थोड़ी दूर पर रह रहे होंगे इसके रेडिएशन के कारण कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से मरने लगेंगे। धीरे धीरे समय बीतता चला जाएगा और लगभग 30 साल बाद एक ऐसा समय आएगा जब न्यूक्लियर रेडिएशंस भी पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। गाँव के साथ साथ शहरों पर भी पेड़ पौधों का कब्जा हो जाएगा। लगभग 50 साल बाद धरती का तापमान ठंडा और हवा साफ होने लगेगी। धरती पर प्रदूषण पूरी तरह खत्म हो चुका रहेगा। दुबई और लॉस वेगस जैसे शहर दोबारा रेत में बदल जाएंगे। अब जब इंसानों को गायब हुए 300 साल बीत चुके होंगे तब एफिल टावर जैसी धातु से बनी चीजें भी टूटकर गिरने लगेंगे। पानी के सभी बांध टूट जाएंगे और नदियां अपने पुराने बहाव के साथ बहने लगेंगी। अगले 10,000 सालों में ये टूटे हुए धातु भी मिट्टी में सड़कर मिट्टी बन चुके होंगे, लेकिन अभी भी इंसानों के द्वारा बनाई गई पत्थरों की कलाकृतियाँ इंसानों की निशानियों के रूप में जिंदा रहेंगी। लेकिन अफसोस 1 करोड़ साल बाद इंसानों की ये निशानियाँ भी हमेशा के लिए पृथ्वी को अलविदा कह चुकी रहेंगी। लेकिन हम इंसानों के द्वारा फैलाए गए कचड़े जैसे कांच के टुकड़े और प्लास्टिक अभी भी पृथ्वी पर कुछ और साल मौजूद रहेंगे और 3 करोड़ साल बाद धरती से इनका भी नामो निशान पूरी तरह मिट जाएगा। अगले 5 करोड़ साल बाद इंसानों से जुड़े छोटे बड़े सभी सबूत हमेशा के लिए पृथ्वी से मिट जाएंगे। और अब अगर पृथ्वी पर दोबारा कोई ऐसे जीव उत्पन्न हो भी जाए जो इंसानों की तरह अगर अपने दिमाग की शक्ति को विकसित कर भी ले तो भी उनके पास कोई सबूत नहीं होगा कि उनसे पहले भी कोई सभ्यता पृथ्वी पर रही है। ये भी हो सकता है कि हमसे पहले भी पृथ्वी पे कोई सभ्यता हो और हमने भी उनके खात्मे के करोड़ों साल बाद अपने दिमाग को विकसित किया हो, तब तक उनसे जुड़े सारे सबूत ही नष्ट हो गए हो। क्या ये मुमकिन है? और कहीं धरती पर इस तरह का कोई लाइफ साइकिल तो नहीं चल रहा ना? क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द फैक्ट्स यूट्यूबर को।